हेलो एवरीबॉडी। आज आप ग्रो डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। इसमें हम आज एक बेहतरीन स्टॉक, बैंकिंग स्टॉक एक्सिस बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक्सिस बैंक के बारे में आज आप सब कुछ जानेंगे, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, इसके टेक्निकल के बारे में, और इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, एनालिस्ट की क्या राय है और मेरी क्या राय है। तो इस सब के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए, बीच में वीडियो को मिस मत करिए, स्किप मत करिए, नहीं तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिल पाएगी जिससे कि भविष्य में नुकसान हो सकता है। क्योंकि स्टॉक के बारे में अगर आपको आधा अधूरा ज्ञान होगा तो उसके बल पर आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बारे में कोई भी जानकारी छिपी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी नॉलेज के आधार पर ही, हमारे ज्ञान के आधार पर ही कमाई या नुकसान हो जाता है। तो ये जानकारी आपके लिए लाखों की साबित हो सकती है, करोड़ों की साबित हो सकती है। तो इस वीडियो को आप पूरा ही देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके लिए मुझे आप मोटिवेशन के तौर पर एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जिससे कि वो भी नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें, स्टॉक मार्केट से कमाई कर सकें, जिससे कि वो दोनों को याद रखेंगे, मुझे भी मेरे वीडियो के कारण और आपको, क्योंकि आपने ये वीडियो उनके साथ शेयर किया था। साथ ही बेल बटन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको और आपके परिवारजनों को तुरंत मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक, तो आप जानते हैं कि प्राइवेट बैंक में हम कई या दो तीन बैंकों का नाम ही जानते हैं, जिसमें से एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। ये प्राइवेट सेक्टर के महारथी बैंक हैं। इनके सामने कोई नहीं टिकता और इनका नाम तो हर कोई जानता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के बैंक को मैं खरीदने की सलाह नहीं देता, क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत कम होती है, जुड़े होते हैं। तो एक्सिस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का माना हुआ बैंक है और इसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, तो इसमें आपका निवेश सुरक्षित रहेगा। तो चलिए नज़र डालते हैं आज एक्सिस बैंक स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रही है। तो आज देखिए, एक दिन में इस स्टॉक ने 0.53% की तेजी दिखाई है। तो आज तो सभी स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है, तो इस स्टॉक ने भी रिकवरी शो की है और 0.53% की बढ़त दर्ज की है। अगर इसको आप 1 वीक में देखेंगे तो स्टॉक जो है 6.04% गिर चुका है। तो इस समय ओमनिक्रॉन वायरस, जो कि कोरोना का एक वेरिएंट है, जिसके कारण बाजार में निफ्टी 50 के स्टॉक में एक प्रेशर दिखाई दे रहा है, सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण सभी स्टॉक गिर चुके हैं। तो उसका असर एक्सिस बैंक के स्टॉक पर भी हुआ है। अगर हम 1 मंथ का इसका चार्ट देखें तो 6.12% गिर चुका है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो स्टॉक ने 14.42% की बढ़त दर्ज की है। तो आजकल आप जानते हैं किसी बैंक में अगर आप एफडी कराते हैं तो 5% से लेकर 6% तक ही ब्याज मिलता है। ब्याज दरें बहुत कम हो चुकी हैं, क्योंकि कोरोना के कारण जो बाजार में प्रेशर बना हुआ है, प्रॉफिट में कमी आई है, उसके कारण जो है स्टॉक बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया है और एक साल में इसने 14.42% का रिटर्न दिया है। फिर भी अगर आप एक्सिस बैंक में एफडी करते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% मिलते। इससे अच्छा ही है कि आप एक्सिस बैंक का एक स्टॉक खरीद लीजिए, तो आपको बेहतर रिटर्न की उम्मीद जो है ज़्यादा होगी और इसमें आप एफडी से तो ज़्यादा ही कमा पाएंगे। 3 साल के अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसने 6.92% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में इसने 46.85 का रिटर्न दिया है। तो इस स्टॉक के चार्ट को देखते हुए हम क्या सीख सकते हैं, वो हम अब चर्चा करने जा रहे हैं।
तो देखिए, ये स्टॉक जो है गिरने के बाद ज़रूर ये ऊपर उठता है और कहीं ज़्यादा उठता है। तो इस स्टॉक में खरीदारी का सबसे अच्छा मौका तब हो सकता है जब ये भारी इसमें गिरावट हो। तो भारी गिरावट के समय आप स्टॉक को खरीद सकते हैं, और जब ये स्टॉक जो है 30 से 40% बढ़ जाए तो उस समय बेच सकते हैं, और फिर ये अगर इसमें 10 से 20% की गिरावट हो तो उसमें खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको बेहतर मुनाफा होगा। तो इसमें आप स्विंग ट्रेड का मजा ले सकते हैं। चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं इसके परफॉर्मेंस पर। तो टुडेज जो लो रहा है ये 664 है, और टुडेज हाई जो है 676 रुपीज का है। और आज के दिन जो है ये टुडेज लो और टुडेज हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका जो है 568 रुपीज है, और 52 वीक हाई जो है 866 रुपीज का है। इसको देखने से पता चलता है कि स्टॉक 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे गिर गिर चुका है, और यह 52 वीक लो की तरफ बढ़ रहा है। ये एक अच्छा अवसर है एक्सिस बैंक के स्टॉक को खरीदने का, ऐसा मेरा राय है। अब चलिए देखते हैं कि एनालिस्ट की क्या राय है। इसमें देखिए, एनालिस्ट जो हैं 87% एनालिस्ट एक्सिस बैंक के स्टॉक को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 13% एनालिस्ट इसमें होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन कोई भी एनालिस्ट ऐसा नहीं है जो कि इसको सेल करने की सलाह दे। तो ओवरऑल इसमें बाई रेटिंग बनती है, तो इस स्टॉक को आप खरीद सकते हैं। इस स्टॉक पर लगभग 45 एनालिस्ट ने इस पर जांच पड़ताल की है, इसके फंडामेंटल की जांच पड़ताल की है, इसके टेक्निकल्स को जांचा है, उसके बाद ही वो राय आप तक पहुंचाते हैं। चलिए एक्सिस बैंक के फंडामेंटल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसका मार्केट कैप जो है 2,04,257 करोड़ रुपीज का है, जिससे कि यह एक लार्ज कैप स्टॉक है। इसका पी जो है 27.53 है, पीबी जो है 1.97 है। इसके पीबी को देखकर लगता है एक स्टॉक है अपने बुक वैल्यू से लगभग दोगुने कीमत पर मिल रहा है, जो कि यह दर्शाता है कि स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा है आज के समय में, तो इस पर खरीदारी करना बनता है। इसका पी भी 27.53 है, जिससे लगता है कि स्टॉक ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि अगर पी 20 के करीब होता है तो उसमें जो है खरीदारी के अच्छे अवसर होते हैं। तो ये स्टॉक एक अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन लार्ज कैप है, तो इसमें आप 27.53 पी पर खरीदारी कर सकते हैं। इसका इंडस्ट्री पी 12.36 है, और इसकी स्टॉक का पी 27 है। यह अपने इंडस्ट्री पी से दुगने से भी ज़्यादा कीमत पर मिल रहा है, क्योंकि एक्सिस बैंक जो है एक क्वालिटी स्टॉक है और इसके डूबने के चांसेस बहुत कम हैं। एक लार्ज कैप स्टॉक है, इसलिए इसकी गुणवत्ता के कारण, इसकी क्वालिटी के कारण इसका पी जो है ज़्यादा है। इसका ROE 7.58% है, EPS 32.60% है, इसकी डिविडेंड यील्ड 0.14% है। इसका डिविडेंड बहुत कम है, क्योंकि यह एक ग्रोथ स्टॉक है। ये अपना पूरा प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ में लगाते हैं, इसलिए ये अपने निवेशकों को डिविडेंड देना पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत कम डिविडेंड ही प्रदान करते हैं। यह एक ग्रोथ स्टॉक होने के कारण डिविडेंड स्टॉक नहीं है। इसकी बुक वैल्यू जो है 357.38 है। चलिए इसके फाइनेंशियल को देखते हैं। अभी हम क्वार्टरली फाइनेंशियल देखेंगे। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल जो है एक फ्लैट बना हुआ है, इसमें आपको ज़्यादा तेज़ी और ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती है। वहीं अगर आप इसका ईयरली रेवेन्यू देखेंगे तो ईयरली रेवेन्यू जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें तेज़ी से ग्रोथ हुई है। अब हम प्रॉफिट जो है क्वार्टरली देखेंगे, तो क्वार्टरली प्रॉफिट जो है सितंबर 2021 में इनका प्रॉफिट जो है जून 2021 की तुलना में काफ़ी प्रॉफिट बढ़ा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखेंगे तो 2020 की तुलना में 2021 में इनको कई गुना प्रॉफिट हुआ है। अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है नेटवर्थ में तेज़ी देखने को मिली है, मामूली तेज़ी को देखने को मिली है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो इनका नेटवर्थ जो है तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रहा है।
जिससे कि इसकी फंडामेंटल या फाइनेंशियल मजबूती का पता चलता है और इसमें एनालिस्ट खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यह एक मजबूत फंडामेंटल वाला स्टॉक है। चलिए हम उसकी कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक्सिस बैंक लिमिटेड, द बैंक प्रोवाइड्स कमर्शियल बैंकिंग। ये कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं? पहली तो ये कमर्शियल बैंकिंग की सेवा प्रदान करते हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती हैं। Operations for retail and corporate customers. The bank segment include treasury, retail banking, corporate, wholesale banking, and other banking business. Its treasury operations include investments in sovereign and corporate debt, equity, mutual funds, trading operations, derivative trading, and foreign exchanges operations on the proprietary account and for customers. Its retail banking constitutes lending to individuals, small businesses, and activities include liability products, card services, internet banking, mobile banking, financial advisory services, among others. Its corporate banking includes corporate relationship not included under retail banking, corporate advisory services, placements, any syndication project appraisals, capital market related services, and cash segment services. Its other banking business include para-banking activities such as third-party product distribution and banking transaction। तो ये फुल फ्लेज बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रिटेल को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कॉर्पोरेट को भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लोन देने का काम करते हैं, इक्विटी डेट का भी काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं। तो इनका बिजनेस जो है सभी सेगमेंट पर है और इन्होंने मार्केट में एक अच्छी पकड़ बनाकर रखी हुई है। अगर इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस बैंक लिमिटेड है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमिताभ चौधरी हैं। ये बैंक जो है स्थापित हुई थी 1993 में, तो इनको लगभग 30 साल हो रहे हैं और इसका एनएससी सिंबल है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक जो है क्रेडिट कार्ड्स देते हैं, डेबिट कार्ड्स देते हैं, बैंकिंग सर्विसेज तो इनकी है ही। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इसमें जोरदार खरीदारी करके रखी है, होल्डिंग बना के रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इसमें 51.38% है। एक बात मैं बता दूं, जिन कंपनीज पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की अच्छी खासी होल्डिंग होती है वो अच्छे बैंक माने जाते हैं, वो ग्रोथ बैंक माने जाते हैं, उनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन उन्हीं बैंकों पर होल्डिंग रखते हैं या पैसा लगाते हैं जो मजबूत फंडामेंटल्स वाले होते हैं और उनकी एक रिसर्च फर्म होती है। उन अपनी रिसर्च फर्म के आधार पर ही किसी स्टॉक्स में की खरीदारी करते हैं। तो ऐसे स्टॉक पर आप भरोसा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने इसमें लगभग 19.61% मतलब 20% की लगभग होल्डिंग बना के रखी है। रिटेल एंड अदर्स की 15.51% की इसमें होल्डिंग है। तो इसमें टॉप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उनकी होल्डिंग 9.01% है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की इसमें होल्डिंग 8.72% है। एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 8.67% है। निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड 7.50% है। तो इसकी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखकर आप समझ सकते हैं कि इसमें आप भी 7% से लेकर 9% या 10% तक होल्डिंग ले सकते हैं। अपने पोर्टफोलियो का 7% से लेकर 9% तक एलोकेशन इस स्टॉक के लिए दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं तो 7 से 9 हज़ार तक आप एक्सिस बैंक के स्टॉक की खरीदारी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको लॉन्ग टर्म में इसमें अच्छा खासा फायदा मिल सकता है और निवेश के बाद आप 1-2-3 साल तक आपको अगर अच्छा रिटर्न मिलता है तो सेल कर दें और जब भी ये स्टॉक गिरे तो उस पर फिर खरीदारी करके अपने मुनाफे को 2-3 गुना आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, स्टॉक्स की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहले आपने नहीं किया है तो। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और बेल बटन को प्रेस करिए जिससे कि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।